विवान के सामने अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आ चुका है, लेकिन वह दुनिया का रक्षक बनेगा या उसके विनाश का कारण बनेगा, जानिए इस पुरानी हवेली के आखिरी दरवाजे की स्टोरी में, क्योंकि ये कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। विवान एक खोजी पत्रकार था, उसे रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता लगाने का जुनून था। एक दिन उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन के दूसरी तरफ एक बूढ़ी आवाज थी, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुरानी हवेली पहुंच जाना। विवान कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कॉल कट गया। अगले दिन उसने उस हवेली के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। गांव वालों से पूछने पर सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा उस हवेली का नाम भी मत लेना, वहां जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। और विवान ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? और बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उस हवेली में एक आखिरी दरवाजा है और उसके पीछे जो कैद है वो इंसान नहीं है। ये सुनकर विवान की उत्सुकता और बढ़ गई और रात के 11 बजे वह अपनी कार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। और मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। विवान ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ सन्नाटा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। धूल से भरे फर्श पर किसी के पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। और विवान उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे एक बड़े हॉल तक ले गए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी बंद थी, लेकिन जैसे ही विवान उसके पास पहुंचा घड़ी अपने आप चलने लगी। पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजने लगी। अचानक घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। 12वीं घंटी बजते ही पूरी हवेली में एक अजीब कंपन महसूस हुआ और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। विवान तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था और गलियारे के आखिर में एक काला दरवाजा दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, आखिरी दरवाजा। उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, सच जानने की कीमत जान से भी बड़ी होती है। और विवान के दिल की धड़कन ये देखकर तेज हो गई। उसी समय उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा कि मत खोलो और विवान तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी नजर फिर से दरवाजे पर गई। धीरे धीरे वह उसके करीब पहुंचा और जैसे ही उसने हैंडल को छुआ उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला और कमरे के अंदर घना अंधेरा था। और विवान ने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी हुई थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी तस्वीरों में वही लोग थे जो बरसों पहले इस हवेली में गायब हुए थे। और सबसे बीच में एक नई तस्वीर लगी हुई थी। विवान कांपते हुए उसके करीब आ गया और तस्वीर को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में विवान खुद खड़ा था और तस्वीर के नीचे लिखा था कि अगला शिकार। और विवान के हाथों से टॉर्च गिर गई ये देखते ही, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। टॉर्च जमीन पर गिरते ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक विवान वहीं खड़ा रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और दोबारा उस तस्वीर पर रोशनी डाली। तस्वीर अब भी वही थी, उसमें वही खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा और आंखों में वही डर। लेकिन एक बात अलग थी, तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी हुई थी, 15 अगस्त 2026। विवान ये तारीख देखकर हैरान न गया। आज तो सिर्फ 4 अगस्त थी, मतलब तस्वीर भविष्य की थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा कांप उठा। विवान भागकर दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के किसी कोने से धीमी हंसी सुनाई दी। विवान तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे हैं।
तभी दीवार पर लगी तस्वीरों में हलचल होने लगी। विवान की आंखें फैल गई। तस्वीरों में मौजूद लोग हिल रहे थे, कुछ मदद मांग रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अपनी उंगलियों से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहे थे। विवान ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया। अलमारी खोलते ही अंदर से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। डायरी पर धूल जमी हुई थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। विवान का यह देखकर गला सूख गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी लगभग 50 साल पुरानी थी। उसे एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम राघव था। राघव ने लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है। उस तहखाने में एक शक्ति कैद है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों के डर से अपनी ताकत बढ़ाती है और हर कुछ सालों में वह किसी एक व्यक्ति को चुनती है और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए गायब कर देती है। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक बात लिखी थी, उस शक्ति को रोका जा सकता है। विवान तेजी से अगली लाइन पढ़ने लगा, लेकिन तभी डायरी के बाकी पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे। सबसे जरूरी जानकारी गायब थी और उसी समय पर्स जोर जोर से हिलने लगा। कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और अचानक तस्वीरों में कैद सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, तहखाने में मत जाना। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज बदल गई। अब वे कह रहे थे, तहखाने में जाओ, सच वही है। विवान समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना किया जाए। तभी उसकी नजर फर्श पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी और वह निशान धीरे धीरे चमक रहा था। कुछ ही सेकंड में फर्श का एक हिस्सा अपने आप खुल गया। नीचे अंधेरे में जाती पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगी और उसी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, आखिर तुम आ ही गए विवान। यह देखकर विवान का खून जम गया, क्योंकि उसने उस आवाज को पहले भी कहीं सुना था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां सुना है। सीढ़ियों के नीचे कोई उसका इंतजार कर रहा था और शायद वही इस हवेली के सबसे बड़े रहस्य की चाबी था। सीढ़ियों के नीचे से आती वह भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी कि आखिर तुम आ ही गए विवान। विवान के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर ये कौन था जो उसका नाम जानता था? कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल गोल कमरे पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। बीच में लोहे की मोटी जंजीरों से घिरा एक पत्थर का चबूतरा था और उस चबूतरे पर एक आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। विवान ने घबराकर पूछा कि तुम कौन हो? और बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और ये सुनकर विवान का दिल धड़क उठा, क्या तुमने फोन किया था? और उसने कहा, हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि तुम्हें सच पता चले। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर विवान के होश उड़ गए। उस तस्वीर में उसके पिता खड़े थे, लेकिन तस्वीर लगभग 30 साल पुरानी लग रही थी। और उसने कहा विवान ने कि ये मेरे पापा हैं। और बूढ़े ने सिर हिलाया कि हाँ, और वह भी कभी इस हवेली तक पहुंचे थे। और ये सुनकर विवान की सांसें फिर से रुक गईं। उसके पिता तो बरसों पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। घर वालों को भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या मेरे पिता यहाँ आए थे? उसने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में उदासी उतर आई। और सिर्फ आए नहीं थे, उन्होंने कहा, उन्होंने इस अंधेरी शक्ति को रोकने की कोशिश भी की थी। और ये सुनकर विवान की आंखें भर आईं। फिर उनके साथ क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद बूढ़ा आदमी बोला, वह असफल हो गए। अचानक चबूतरे के चारों ओर लगी जंजीरें हिलने लगी। पूरे तहखाने में भयानक आवाज गूंजने लगी। बूढ़ा आदमी घबराकर खड़ा हो गया कि नहीं, यह जाग रही है। विवान ने पूछा कि कौन जाग रही है? इससे पहले कि बूढ़ा कुछ जवाब देता, चबूतरे के नीचे से काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में एक विशाल काली आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। और विवान का शरीर डर से कांप उठा, लेकिन असली झटका तब लगा जब उस आकृति ने बोलना शुरू किया। और उसने कहा कि विवान, मैं तुम्हारा इंतजार बहुत सालों से कर रही थी। तुम मुझे जानते हो?
और ये काली आकृति हंसने लगी और उसकी हंसी से पूरी हवेली कांप उठी। और फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने विवान की दुनिया ही बदल दी, मैं तुम्हारे पिता की आखिरी गलती हूँ। और ये सुनकर विवान स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। तभी काली आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल हवा में एक दृश्य उभर आया। विवान ने देखा उसके पिता इसी तहखाने में खड़े थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। विवान ध्यान से देखने लगा और फिर उसका खून जम गया, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं खुद विवान था। और उसने कहा ये कैसे संभव है, और उसकी आवाज कांप रही थी। काली आकृति मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारी कहानी आज से नहीं तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हुई थी। और उसी क्षण तहखाने की दीवारों पर बने सभी प्रतीक लाल रंग में चमकने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। लेकिन क्या विवान अपने पिता के अतीत का सच जान पाएगा, और आखिर वह अंधेरी शक्ति उससे क्या चाहती है। तहखाने की दीवारों पर बने प्रतीक लाल रोशनी से चमक रहे थे। पूरा कमरा किसी अजीब सी ऊर्जा से भर चुका था और विवान की नजरें हवा में दिखाई दे रहे उस दृश्य पर टिकी थी जहां उसके पिता एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे, और वह बच्चा वही था। और विवान चिल्लाया कि ये झूठ है। काली आकृति हंसी, सच हमेशा झूठ जैसा ही लगता है जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जाए। और तभी हवा में दिखाई दे रहा दृश्य बदलने लगा। विवान ने देखा कि उसके पिता हवेली के इसी तहखाने में किसी प्राचीन दरवाजे के सामने खड़े थे। उस दरवाजे पर वही प्रतीक बने थे जो अभी दरवाजों पर दीवारों पर चमक रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, इसे कभी मत जगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी दृश्य में मौजूद छोटा विवान उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके माथे पर वही लाल निशान चमक रहा था जो अभी दीवारों पर था। और ये देखकर विवान की सांसें तेज हो गई और उसने कहा कि ये क्या है, मेरे माथे पर ये निशान क्यों था। काली आकृति की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने कहा कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ये सुनकर विवान का दिल बैठ गया। मतलब ये है कि इस हवेली की शक्ति से तुम्हारा संबंध जन्म से नहीं, उससे पहले का भी था। और तभी बूढ़ा आदमी आगे आया, उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा कि बस करो, उसे सब कुछ मत बताओ। और काली आकृति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल बूढ़ा आदमी हवा में उछल कर दूर जा गिरा। विवान ने उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, समय बहुत कम है, मुझे सच बताओ। और बूढ़े ने कठिनाई से कहा, तुम्हारे पिता ने इस शक्ति को रोकने के लिए एक समझौता किया था। और उसने पूछा कि कैसा समझौता। और तभी उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जान नहीं, अपना भविष्य दांव पर लगाया था। विवान कुछ समझ नहीं पाया। और तभी बूढ़े ने आगे कहा, उन्होंने इस अंधेरी शक्ति को तुम्हारे अंदर कैद कर दिया था। और यह सुनकर विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, क्या? हाँ, बचपन में जब तुम अचानक कई दिनों तक बीमार पड़े थे, वही समय था जब ये शक्ति तुम्हारे भीतर सो रही थी। और ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आपको समझ में आने लगा था और उसे बचपन से अजीब सपने आते थे। कई बार उसे ऐसी बातें पहले से पता चल जाती थी जो बाद में सच हो जाती थी, लेकिन उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। काली आकृति फिर बोली, मैं तुम्हारे अंदर थी विवान, और अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। और ये सुनकर अचानक पूरे तहखाने में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया और दीवारों में दरारें पड़ने लगी। ऊपर हवेली से चीजें टूटने की आवाज आने लगी। तभी उस प्राचीन दरवाजे पर एक लंबी दरार उभर आई और बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया कि नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। और विवान ने पूछा, अगर ये खुल गया तो क्या होगा? और बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो सिर्फ ये हवेली नहीं, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। और इसी क्षण दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से दस्तक दी और पूरे तहखाने में वह आवाज गूंज उठी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि दरवाजे के पीछे से जो आवाज आई वह बिल्कुल विवान की अपनी आवाज थी कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। और ये सुनकर विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर वह यहाँ खड़ा था तो दरवाजे के पीछे उसकी आवाज में कौन बोल रहा था कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहता हूँ? वह आवाज बिल्कुल विवान जैसी सी, एक एक शब्द, एक एक सांस और सब कुछ विवान जैसा। ये देखकर विवान का शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ही परछाई उस दरवाजे के पीछे कैद हो। दस्तकें अब और तेज हो गई थी। तहखाने की दीवारें हिल रही थी, छत से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। और बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाया कि अपने कान बंद कर लो, उसकी बात मत सुनना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे से आती आवाज सीधे
विवान के दिमाग में गूंज रही थी कि विवान मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं ही असली विवान हूँ। ये सुनते ही विवान के होश उड़ गए और उसने कहा क्या मतलब, और काली आकृति जोर से हंसने लगी कि यही तो खेल है, कोई नहीं जानता कि असली कौन है और नकली कौन। और अचानक दरवाजे पर बनी दरार और बड़ी हो गई। उस दरार से लाल रोशनी बाहर निकलने लगी और उसी रोशनी में विवान को कुछ दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल विवान जैसी ही थीं। और विवान एक कदम पीछे हट गया, तभी उसके दिमाग में तेज दर्द शुरू हुआ। अचानक उसके सामने कई यादें चमकने लगीं, जैसे उसका बचपन, स्कूल, उसका घर, उसके माता पिता। लेकिन उन यादों में कुछ गलत था, कुछ घटनाएं वैसी नहीं थीं जैसी उसे याद थी, और जैसे किसी ने उसकी यादों को बदल दिया हो। वह दर्द से सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी उसके सामने एक और दृश्य उभरा। उसने देखा लगभग 20 साल पहले उसके पिता उसी तहखाने में खड़े थे। उनके सामने वही प्राचीन दरवाजा था और उनके साथ एक और आदमी था। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और फिर अचानक वह आदमी बोला, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हारा बेटा कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। और विवान के पिता ने जवाब दिया, अगर ये दरवाजा खुल रहा है तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और अगले ही पल उन्होंने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा और दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बंद होने से ठीक पहले एक छोटी सी चमकती हुई छाया बाहर निकली और वह एक बच्चे के शरीर में समा गई। वह बच्चा विवान था और दृश्य आगे का समाप्त हो गया। अब विवान को समझ आने लगा था कि उसके पिता ने किसी चीज को रोकने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला कि नहीं, सच अभी इससे बड़ा है। और विवान ने उसकी तरफ देखा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। और उसने कहा कि कौन सा झूठ। कुछ पल के लिए पूरा तहखाना शांत हो गया और फिर बूढ़ा आदमी बोला कि तुम उनके बेटे नहीं हो। और विवान का दिल जैसा रुक गया ये सुनकर। और उसने कहा, क्या तुम उसी शक्ति का हिस्सा हो जो इस दरवाजे के पीछे कैद है। और ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। काली आकृति मुस्कुरा रही थी और दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज आई, आप सच जान गए ना, और मैं बाहर आऊंगा और तब हम दोनों फिर एक हो जाएंगे। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। दरारें पूरे दरवाजे में फैल गईं और पहली बार दरवाजे के पीछे खड़े उस रहस्यमयी चेहरे का आधा हिस्सा दिखाई दिया। विवान की आंखें डर से फैल गईं क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। और दरवाजे की दरारों से निकलती लाल रोशनी अब पूरे तहखाने में फैल चुकी थी। विमान अपनी ही शक्ल वाले उस चेहरे को घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी और सिर्फ अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी और एक अजीब सी मुस्कान। और उन्होंने कहा कि डर गए। दरवाजे के पीछे खड़े उस व्यक्ति ने कहा, डर गए। और विवान ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम। भाई हंसा और उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम पूरी जिंदगी अपने सपनों में देखते रहे हो। अचानक विवान को अपने बचपन के बेडरावने सपने याद आने लगे। एक काला गलियारा, एक बंद दरवाजा और कोई जो अंधेरे से उसे देखता रहता था। हर बार वह चेहरा धुंधला होता था, लेकिन अब पहली बार वह साफ दिखाई दे रहा था। वह चेहरा उसी का था। तभी बूढ़ा आदमी चिल्लाया, उसकी बातों में मत आना, वह तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति शांत था। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ तो तुम्हें बचपन से ही बताया गया है। अचानक उसकी हथेली दरवाजे की दरार से बाहर निकल आई और जैसे ही उसने हवा को छुआ, पूरे तहखाने में तूफान सा उठ गया और दीवारों पर बने सभी प्रतीक जलने लगे। काली आकृति पीछे हट गई और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। विमान ने यह देखकर हैरानी से पूछा कि तुम मुझसे डरती हो। और काली आकृति ने जवाब दिया, नहीं। काली आकृति ने जवाब नहीं दिया। और लेकिन बूढ़ा आदमी समझ गया था। वह धीरे से बोला, क्योंकि ये उससे भी पुराना है। और क्या मतलब। बूढ़े ने गहरी सांस ली और फिर बोला, जिसे तुम अंधेरी शक्ति समझ रहे हो वह असली खतरा नहीं है। और विमान ने कहा, तो असली खतरा कौन है। और बूढ़े की नजरें दरवाजे पर टिक गईं और उसके मुंह से केवल एक शब्द निकला, रक्षक। और विमान हैरान रह गया ये नाम सुनकर। रक्षक, जो चीज पूरी हवेली को तबाह कर रही थी
उसे रक्षक क्यों कहा जा रहा था, और तभी अचानक दरवाजा जोर से कांपा और उसका एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया और अब दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा था। वह बिल्कुल विवान जैसा था और लेकिन उसके शरीर के चारों ओर नीली चमक थी। उसने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। जैसे ही उसका पैर तहखाने की जमीन पर पड़ा, पूरा कमरा शांत हो गया। ना कोई हवा थी, ना कोई कंपन और ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। और फिर उसने सीधे विवान की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दूसरा हिस्सा हूं। और विवान कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिमाग काम करना लगभग बंद कर चुका था। तभी उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां विमान के माथे को छूने वाली थीं, अचानक तहखाने की छत फट गई। एक भयानक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। काली आकृति पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह गुस्से से चिल्ला रही थी कि नहीं, उसे सच मत बताना। और विवान और उसके जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने एक साथ उसकी तरफ देखा। फिर उस रहस्यमयी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा कि अब समय आ गया है कि तुम जानो तुम्हारे पिता ने उस रात वास्तव में क्या किया था। और अगले ही पल विवान के सामने 20 साल पुराना एक ऐसा रहस्य खुलने लगा जो उसकी पूरी तरह पहचान बदल देने वाला था। क्या विवान की पहचान बदल जाएगी? ये जानने के लिए आपको अपने पाठ का इंतजार करना होगा।